इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा बानो कैसी हो? हाँ ठीक हो, तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रही है? घर आई थी, कुछ काम था। चला ना मेरे साथ, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ। आजा। तेरा इश्क तेरा अम्मा हाँ हाँ मेरे दे। अरे अच्छा ले। अस्सलाम वालेकुम मासी। वालेकुम अस्सलाम। रानी पुत्र, मैंने तुझे बड़ी देर के बाद देखा है। बस मासी वो जॉब में बिजी रहती हूँ ना तो टाइम नहीं मिलता। अच्छा मैं खाना लेकर आती हूँ, खाना खा के जा। नहीं नहीं मासी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं ना, बानो खाना खाने लगी है, तू भी बैठ के खा ले। चल। चल ना, मैं रोटी ज्यादा बनाई, जल्दी। अच्छा अच्छा। इस अपर डायनासोर से तो जान छुड़वानी पड़ेगी। एक ऐसा वार करूंगी ना इन सब पर कि सबसे जान छूट जाएगी। सुनो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बॉस है ऑफिस में? नहीं इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं है। अच्छा, कब तक आएंगे? नहीं पता नहीं, सुबह के गए हुए वापस ही नहीं आए। वो उनके साथ एक लड़की होती है ना, क्या नाम था उनका? बानो जी। हाँ, अब उनका नंबर मिल सकता है मुझे? उनका नंबर तो नहीं है मेरे पास। मुझे ना उनसे बहुत ज़रूरी काम है, तो क्या आप किसी से नंबर लेकर दे सकते हैं? ये तो मुश्किल काम है। रुको। जी अब ये लो, अपने बच्चों को कुछ खिला पिला देना। चार बच्चे हैं मेरे। ये लो। हाँ अब तो आपका काम करना ही पड़ेगा। एक सेकंड। ये लिखे नंबर। थैंक यू। जी हेलो, कहाँ हो तुम? खैरियत है? तुम्हें कहाँ याद आ गई मेरी इतने अरसे बाद?
बहुत जरूरी काम है तुमसे। अच्छा, क्या काम है भाई? मुझसे आके मिलो। अच्छा, मिल भी लेते हैं, लेकिन काम तो बताओ ना। तुम्हारी शादी होने जा रही है, तुम्हें मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और बताओ तुम्हारी नौकरी कैसी जा रही है? हाँ मेरी तो ठीक जा रही है, और तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक। और कब जा रही हो तुम बाहर? बाहर? बहुत जल्दी। और क्या चल रहा है गली मोहल्ले में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और चाचा शौकी की सुना? ठीक है, उनकी बेगम के साथ सब कुछ सही चल रहा है? हाँ हाँ, वो खुश हैं, उनको क्या होना है। और हाँ, तुम्हें पता चला मासी दूरबीन आई है। मासी दूर भी इतने दिनों के बाद? उसको पता चला चाचा शौकी ने शादी कर लिया। आजकल चाचा शौकी की सही खबर ले रही है। वैसे मासी दूरबीन से मिलने को बड़ा दिल करता। कराची चली गई थी ना, वो तो मिल ही नहीं पाई इतना। हाँ वही होती हैं अपनी बेटी के साथ। तुम आओ ना कभी, शुगर लगाएंगे मासी के साथ। तेरे घर में तो बड़ा शुगर लग रहा होगा इस वक्त। नहीं शुगर तो लगा रहता है, हर टाइम चाचे की शामत आई होती है। फिर तो चाचे शौके की शक्ल देखने वाली होगी। हाँ तुम सही कह रही हो, तुम आओ ना घर। अभी बड़ा मुश्किल है, ऑफिस जाती हूँ ना, ऑफिस में बड़ा काम होता है। ऑफिस साजिद बड़ा ही ख्याल रखते हैं मेरा। जैसे ऑफिस खत्म होता है रोज मुझे कहीं ना कहीं घुमाने फिराने ले जाते हैं, बड़े ही अच्छे। तू बता मंगू का क्या हाल है? मंगू भी खुश है। आजकल तुम मंगू के साथ जा रही हो क्या? वो तुम्हें छोड़ने जाता है क्या? नहीं, उसके साथ तो नहीं जा रही। हाँ लेकिन वो कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ा है करूंगा। तुम कभी आओ ना। टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी होती हूँ मैं सच्ची। ऑफिस में हर वक्त काम करती रहती हूँ, काम जैसे खत्म होता है तो फिर साजिद ना मुझे रोज कहीं ना कहीं खाने पे ले जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बहुत मसरूफ हो गई है जिंदगी मेरी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मंगू भी पहले जैसा नहीं रहा, बड़ा खुश रहता है और संजीदा भी हो गया। अच्छी बात है, अगर उसे समझ आ गई है तो। वैसे परेशान तो नहीं रहता? परेशानी किस बात की? वैसे ही पूछ रही थी ना, संजीदा सा मंगू परेशान ही लगता होगा ना? नहीं नहीं, परेशान तो नहीं रहता। मुझे लगता है वो पहले से ज्यादा खुश रहता है। छोड़ो मंगू पंगू को, मुझे क्या लेना? तू अपनी सुना ना, तुझे बुलाया तेरी बातें करने के लिए, मंगू की बातें कर रही है। बता कोई रिश्ता विश्ता देखा चाचा शौकी ने तेरे लिए? कोई अच्छा घर, अच्छा खानदान, कोई पैसे वाला घर, कोई अमीर लड़का? नहीं, अभी शादी का नहीं सोचा। पहले थोड़ी जॉब सेट हो जाए, उसके बाद सोचूंगी। हेलो, मैं आपको कॉल क्यों करती? कहाँ हैं आप? मैं फिर आ जाती हूँ अभी। मैं अभी आ रही हूँ। मुझे ना ऑफिस में एक जरूरी काम है, मैं बस यूं गई यूं आई। ठीक है? अरे कहाँ जा रही हो तुम? अम्मा ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, बस मैं यूं गई और यूं आई। अरे खाना तो खा लो रानी के साथ बैठकर, अभी कहाँ जा रही हो? अम्मा जाने देना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रानी पुत्र तू तो बैठ के खा ले। नहीं मासी, मुझे भी जरूरी काम जाना है, फिर किसी दिन आपके हाथ का खाना खा लूंगी। अरे रुक तो सही। नहीं मासी, देर हो रही है, मैं बाद में आती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। किसी ने भी खाना नहीं खाया, लगता अच्छा ही नहीं बना। पहले मुझे ये बताओ कि तुम साजिद को कैसे जानती हो? कौन साजिद? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझसे क्या चाहती हो?
तुम जिस साजिद की बात कर रहे हो ना, वो 2 साल पहले माजिद हुआ करता था। तुम्हारा क्या ताल्लुक है साजिद माजिद से? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम बाहर जा रही हो? हाँ। फ्रांस या स्पेन? मैं स्पेन जा रही हूँ। और वहां जाकर तुम उससे शादी कर लोगी, ऐसा ही है ना? कौन हो तुम? मेरे बारे में जानना छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम कौन? दो साल पहले मैं माजिद से इस्लामाबाद में मिली थी। I mean साजिद। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मुझसे शादी करने का वादा किया। फिर मैं उसके साथ फ्रांस चली गई। वहां पे उसने मुझे एक बहुत आलीशान फार्म हाउस पे रखा था, लेकिन वो खुद वहां से गायब हो गया। फिर मुझे पता चला कि उसने मुझे एक अमीरजादी को बेच दिया। कितनी मुश्किल से मैंने वहां पे वक्त गुजारा। कई बार मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मत लोगों को मौत नहीं आती। मैं 1.5 साल वहां पर रही। मेरे घर वालों के साथ मेरा राब्ता भी खत्म हो गया। मेरे अलावा 2 और लड़कियां भी वहां पर पाकिस्तान से आई थी। फिर एक दिन जिसके यहाँ हमें भेजा गया था, वहां पर रेड हो गई। पुलिस आई और मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ने मुझे कुछ अरसा जेल में रखा, फिर वापस पाकिस्तान भेज दिया। मुझे खबर मिली कि माजिद यहाँ लाहौर में है। बस उसी की तलाश में मैं यहाँ लाहौर आई हूँ। कहानी अच्छी है। कुछ और भी है या बस खत्म हो? मुझे पता है तुम भी उसी कैफियत में हो जिस कैफियत में मैं थी। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत रोका था, बहुत समझाया, लेकिन मैं माजिद की खातिर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। तब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं उससे शादी ना करूं, मैं उसके साथ स्पेन ना जाऊं, या फिर कुछ और? मैं माजिद को पाकिस्तान में गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ। जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं ना, मैं चाहती हूँ कि वो भी उसी तकलीफ से गुजरे। वो बहुत चालाक आदमी है, उसका पूरा नेटवर्क है। मैं गई थी पुलिस के पास, लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं। झूठ बोलती हो तुम। मैं जानती हूं साजिद को, अपने साजिद को। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनसे प्यार करती हूँ और मेरी मोहब्बत झूठ नहीं हो सकती। मैं बाहर जा रही, मैं उनसे शादी करूंगी और तुम्हें मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूं, मेरे और साजिद के बीच में दोबारा कभी नहीं आना।
वरना मुझे आइंदा कांटेक्ट करने की कोशिश करना। समझ तो आ गई होगी। सुनो, मेरी बात सुनो। बानो, हाय हाय, आज मैं तेरे घर का रास्ता फिर भूल गई। बाकी कुछ ना भूलना, घर का रास्ता भूल जाना। अरे क्या करती, न शादी के तौर पे गली की नुक्कड़ में रेडी वाला छोड़ के गई थी, आज कमबख्त तुम्हारा गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो इसमें रेडी वाले का क्या कसूर है? अरे उसी का कसूर है, आज वहाँ खड़ा ही नहीं था, कमबख्त तुम्हारा सब्जियों को इस तरह लेके घूम रहा था जैसे गली गली मैयत लेके घूमते हैं। अरे आप तो सदा से ऐसी की ऐसी हैं। अच्छा चलो छोड़ो ना, मैं तुम्हें गोश्त बना के खिलाती हूँ। अरे छोड़ गोश्त को, मुझे ये बता बानो कहाँ है, जब भी आई हूँ नजर ही नहीं आती। बानो ऑफिस गई है। तो मुझे ये बता, बानो की शादी का क्या सोचा है? ये आपा मैंने क्या सोचना है, जो बस अल्लाह की मर्जी। उसके ऑफिस में एक लड़का है जिसके साथ वो स्पेन जा रही है, वहीं पे तो हम शादी कर लेंगे। हैं? शादी कर रहे हैं? अरे हमारे आस पड़ोस के लड़के सारे मर गए हैं, जो तू इतनी दूर उसकी शादी कर रही है। बस आपा तुम्हें तो पता ही है कि रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं। अरे करते तो बंदे ही है ना, कोई फरिश्ते थोड़ी करते हैं। पर आपा वो बहुत ही अच्छा और हैंडसम लड़का है। हैंडसम? ये तुझे कब से पता लग गया हैंडसम का? अरे आपा, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैंडसम लड़कों से शादी करती हैं, अनपढ़ जाहिल गंवारों से नहीं। अरे बैठी रह चुप करके, मेरा मंगू शहजादा है, ये तूने क्या सोच के इनकार किया है? वेला शहजादा। अब तुम ही बताओ आपा, मेरी बेटी पढ़ी लिखी और तुम्हारा मंगू अनपढ़ जाहिल गंवार, वो करता क्या है? अरे बस कर दे, जितनी भी लड़कियां पढ़ी लिखी क्यों ना हो, आखिर तो बच्चे पैदा करने। और मेरा मंगू बानो के साथ साए की तरह रहा है, उसकी हिफाजत करता रहा है, इसीलिए तो मेरा मंगू पढ़ नहीं सका। अच्छा तुम जो मर्जी समझो, इस रिश्ते से मैंने इनकार नहीं किया, बानो को ही ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अरे साइमा, तू तो बड़ी मतलब प्रस्त निकली है, और सारी जिंदगी कहती रही है कि मेरा मंगू पुत्र है, मेरा बेटा है, और आज तूने विलायती लड़का ढूंढ लिया। अरे मैं इनकार ना करती तो क्या करती, तू ही बता। मेरी बानो पढ़ी लिखी और तुम्हारा मंगू अनपढ़ जाहिल गंवार। मैं अपनी बानो की शादी तुम्हारे जाहिल अनपढ़ गंवार बेटे मंगू से नहीं कर सकती। अगर फिर भी यही बात है तो वो रहा बाहर का रास्ता। हाय हाय, तुझे तमीज नहीं है, बदतमीज औरत। अरे तू क्या इनकार करेगी शादी से? मैं खुद इनकार करती हूँ, तमीज धागे वाली औरत। इस रिश्ते से बड़ा आया रिश्ता लेके बैठी हुई है? देख लूंगी मैं। अरे दफा दूर। अरे जान छूटी इन लोगों से, हर वक्त मंगू 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 ना हो गया, पता नहीं क्या अजाब हो गया, जान छूटी। बदतमीज, तमीज नाम की चीज ही नहीं है, बेइज्जत कर दिया। मुझे पता होता मैं जाती ना। नाश्ता क्या करेगा तू? तो नाश्ते को ये बता गई थी बानो के घर क्या बना। और मासी कोई बात तो शादी कर लिया कर, हर बात भिगो के क्यों करती है तू?